गुनाहों का देवता देश की सबसे दर्द भरी प्रेम गाथा है। धर्मवीर भारती का यह उपन्यास युवाओं की नज़र में गुनाहों का देवता हिंदुस्तान की सबसे दुखंत प्रेम कहानियों में से एक है। आखिर ऐसा क्या लिखा है धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास में। आज धर्मवीर भारती की पुण्यतिथि है। 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में जन्मे धर्मवीर भारती का 4 सितंबर 1997 को निधन हुआ, पर इससे पहले ही वह हिंदी साहित्य में अपनी अमर रचनाओं की धमक छोड़ चुके थे। कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह, किसी से जिंदगी भर स्नेह रखने, प्रेम करने का गुनाह। स्नेह और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह है ना। अजीब बात, पर यही तो किया चंद्र ने अपनी सुधा के साथ। इस बुलावे में कि दुनिया प्यार के ऐसी पवित्रता के गीत गाएगी, प्यार भी कैसा। घर भर में अल्लड़ पुरवाई की तरह तोड़ फोड़ मचाने वाली सुधा चंद्र की आँख के एक इशारे से शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंद्र के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद भी मालूम नहीं था। और यह सब स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि कोई इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता सबसे पहले 1959 में प्रकाशित हुई थी। 60 साल बीत चुके हैं, पर आज भी लड़के लड़कियों ऐसे इश्क से दो चार होते हैं। इस कहानी का ठिकाना अंग्रेज़ों के समय का इलाहाबाद था। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं। हीरो चंद्र, प्रेमिका सुधा और चंद्र की 2 दीवानी बिनती और पम्मी। गुनाहों का देवता की पूरी कहानी इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। चंद्र यानी इस प्रेम कहानी का हीरो सुधा के प्रोफेसर के प्रिय छात्रों में एक है। इसी के चलते प्रोफेसर के घर वह किसी रोक टोक के आता जाता रहता है। इसी दौरान प्रोफेसर की बेटी सुधा कब उसे दिल दे बैठती है पता ही नहीं चलता। 60 के दशक का यह प्रेम आज के प्रेम से बिल्कुल अलग था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। इस प्रेम में तन के खिंचाव से ज़्यादा मन का लगाव था। चंद्र सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्त की तरह उसे सम्मान दिया था। चंद्र सुधा से प्रेम तो करता था, लेकिन सुधा के पिता के उस पर किए गए एहसान ने उसे कुछ ऐसे घेरे रखा, वह चाहते हुए भी कभी अपने मन की बात सुधा से नहीं कह पाया। सुधा की नज़रों में वह देवता ही बने रहना चाहता था, और होता भी यही है। गुनाहों का देवता में सुधा से उसका नाता वैसे ही रहता है जैसे एक देवता और भक्त का होता है। प्रेम को लेकर चंद्र का ग्रंथ पूरे उपन्यास में इस कदर हावी है कि सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और अंत में वे पूरे जीवन दर्द भोगते हैं।